दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट ने आईबीपीएस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिए हैं। इसका एक ही कारण है, नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है आईबीपीएस पीओ का जो मेंस है वो कभी भी डबल शिफ्ट में कंडक्ट नहीं करवाया गया, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आईबीपीएस पीओ का जो मेंस है उसको डबल शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया, जिस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट हमको रिजल्ट में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स, उन्होंने अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा ही किए थे लेकिन उनके मार्क्स उनसे बहुत कम आए। जैसे मेरा अपना एग्जाम्पल बताता हूँ मैंने अकाउंट में 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले और 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स वाले। और इनमें मेरी एक्यूरेसी मेरे को अच्छे से याद है, 95% एक्यूरेसी थी। मतलब मेरे मार्क्स इसमें ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन मार्क्स आते कितने, 3.75। इतना कम तो मार्क्स आ ही नहीं सकते। मैंने बहुत बार बैठ के इसको सोचा, एनालाइज किया, अपने रिव्यू वाली वीडियो देखी, उसमें देखा मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तब भी जाके मेरे को लग रहा है कि इतने कम तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब साफ साफ है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स मेरे कम हुए। और मैंने से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े, उन लोग भी यही बात कर रहे थे कि उन्होंने कॉन्ट में 21 अटेम्प्ट किए, किसी ने 20 अटेम्प्ट किए और सबके मार्क्स घट के 9 मार्क्स आ गए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से इस बार जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ, और कट ऑफ भी इस बार बहुत ज़्यादा गई है, वो तो एक अलग ही मैटर है। लेकिन सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे एक्यूरेसी के साथ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स कम हो गए। ठीक है, दूसरी बात मेरे को और कहनी थी कि आईबीपीएस को अपने मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपने पैटर्न में, अपने प्रोसेस में, जैसे वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसमें बहुत सारे बदलाव करने चाहिए। और मैं 5 पॉइंट बताता हूँ और इन 5 पॉइंट से आप भी सहमत होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आईबीपीएस को जो अपने मेंस का एग्जाम है, जितने भी बैंक के मेंस के एग्जाम होते हैं उनको सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाना चाहिए। देखो प्रीलिम्स में तो बहुत सारी भीड़ छट जाती है, तो मेंस में इतने बच्चे नहीं होते कि उनको सिर्फ दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़े। बहुत कम बच्चे होते हैं, और जिस प्रकार से आईबीपीएस फीस लेता है, 850 रुपये फॉर्म की फीस लेता है, उस हिसाब से उनको मैनेज कर लेना चाहिए एक शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट करवाना। और दूसरी बात, जो इनकी प्रोसेस होती है पूरी नॉर्मलाइजेशन की, उसकी प्रोसेस को पूरा इनको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। पूरे फॉर्मूले इनको पब्लिक कर देने चाहिए, कैसे ये फॉर्मूले लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, और कौन सी प्रोसेस से ये गुजरते हैं किसी भी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इनको रॉ स्कोर को रिलीज करना चाहिए, किसी बच्चे के कितने रॉ स्कोर आए और उसके बाद उसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बढ़े हैं। ठीक है, इससे एक आइडिया हो पाएगा कि कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स घट रहे हैं। चौथा, इनको आंसर की रिलीज करनी चाहिए। देखो एसएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एसएससी सिर्फ 100 रुपये फॉर्म की फीस लेता है, लेकिन वो अपनी आंसर की भी रिलीज करता है और पूरे मतलब प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखता है। लेकिन आईबीपीएस इतनी ज़्यादा फीस लेने के बाद भी अपनी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, तो इस चीज़ को आईबीपीएस को सुधार करना चाहिए। और अगर आप भी इन पॉइंट्स को एग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।